दोस्तों एक दिन मुझे पता चलता है कि 12 घंटे फ़ोन चलाने की वजह से और दिन भर कुछ भी ना करने की वजह से दोस्तों आजकल जो हर भारतीय को बीमारी हो रही है वो गंभीर बीमारी मुझे भी हो चुकी थी, जिसे डिप्रेशन कहते हैं। मेरा बचना मुश्किल तो लग रहा था, पर अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स होने की वजह से दोस्तों मुझे पता था कि वो तुरंत मेरे लिए एक इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करेंगे। ये महत्वपूर्ण बात मैंने अपनी मम्मी पापा को बताई तो यह कहकर भगा दिया गया कि ऐसी कोई बीमारी ही नहीं होती। दोस्तों एक आज्ञाकारी बेटी होने की वजह से मैंने तुरंत उनकी बात नहीं मानी, अपने आप को रूम में बंद कर लिया और अन्य जल सब त्याग दिया। दुनिया के सामने मैंने एक्टिंग किया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी, पर मैं छुपा कर सारी चीज़ें खा रही थी। दोस्तों बोया फल बबूल का आम कहाँ से होवे, मेरा पगलेटपंती देखकर उन्होंने तुरंत गोवा की ट्रिप प्लान की। मेरा ये भ्रम तब टूटा जब मैंने ट्रेन पे अपने गांव का नाम देखा। हम गांव जा रहे थे। दोस्तों मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया और मैंने ऊंचे स्वर में कहा कि गांव मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है हॉलीडे के लिए। गोवा नहीं तो गांव ही सही। कुटाई होने के डर की वजह से मैंने मजबूरी से समझौता कर लिया। बड़ा आदमी होने की वजह से ट्रेन में पहुंचते ही मुझे एक बहुत बड़ा लिफाफा दिया गया, जिसे मैंने सहर्ष स्वीकार किया। पर उसी समय मेरा दिल टूट गया जब वही लिफाफा और लोगों को भी दिया गया। दोस्तों बगल में एक भाई और बहन चाइनीज़ डिश चाउमीन और रोटी खा रहे थे, जिसे देखने के बाद मैंने खुद को इन दोनों को मारने से रोका। उन दोनों को खाता देख मुझे भी भूख लगी और मैंने चाइनीज़ खिचड़ी का ऑर्डर दिया। उसके बाद लिफाफे से निकला हुआ कफन ओढ़कर मैं सो गई। सामने लाइट से आंखें चौंधिया आ रही थी तो मुक्का मारकर फोड़ दिया। दोस्तों एक अच्छा नागरिक वही होता है जो दूसरों के बारे में सोचे। रात भर मैंने दूसरों के सामान की रखवाली की। रात भर दोस्तों मैंने अपने गुरुजी की दी हुई निंजा टेक्निक का इस्तेमाल किया ताकि चोरों को लगे मैं जगी हुई हूँ। दोस्तों ट्रेन का सफ़र तो हमेशा ही बेहतरीन होता है तब तक जब तक आपकी खिड़की वाली सीट हो। ये व्यक्ति मुझे बहुत ही प्रेम भाव से कह रहा है कि लोगों को अपनी ही सीट पे बैठना चाहिए और मैंने इसकी